देखिए अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखते जाइए। कहते हैं कि आप 3 से 12 तक इंटीजर ले ले, तो वो क्या क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बना? आप ये टोटल सैंपल स्पेस काउंट करें तो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे 10। आप टोटल 3, 3, 6, 3, 9, 9, 1, 10, ये टोटल 10 बने। अब आपने क्या फाइंड करना है? कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इवन नंबर। यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर की। ये तो सिंपल है जी। तो एन ऑफ ई लिखोगे, यानी मैं इवन नंबर टोटल लूँगा, फिर टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करूँगा। तो इवन क्या है? 4, 4, 6, ये 2 हो गए, 8, 3, 4, 4 और 5, तो टोटल 5 हो गए। और आउट ऑफ कितने हैं टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट? 10 हैं। तो पी ऑफ इवन नंबर क्या आएगा सर? पी ऑफ इवन नंबर सिंपल होगा सर, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1/2 इसका आंसर होगा। सिंपल से है जी। नेक्स्ट क्या आंसर है जी? दैट इज़ इवन एंड डिविजिबल बाई 3, जो कि इवन है और डिविजिबल बाई 3। अब इसका ये ए पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवन भी होंगे, डिविजिबल बाई 3 भी होंगे। अब देखिए इस इवन में, इवन तो हमारे पास क्या क्या आ गए? 4, 6, 8, 10, 12। इसमें कौन जो है वो 3 से डिवाइड होता है? डिविजिबल बाई 3। तो एक ही नंबर है ना, तो आप ऊपर लिखोगे एन ऑफ ई, साथ में लिखोगे डिविजिबल बाई 3, नीचे होगा एन ऑफ एस। अब देखिए टोटल नंबर इसमें क्या है? एक 12 3 से डिवाइड होता है। टोटल सैंपल स्पेस क्या है? 10 है। सॉरी ये 1 होगा, तो ये 1/10 इसका क्या होगा? 9, सॉरी 6 भी डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है, तो 2 आ जाएंगे, 2/10। और 2/10 का क्या आंसर आएगा? 1/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अब आप आगे देखते जाइए। ये कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है जी। 3 applicants are to be selected, 4 boys and 6 girls। तो टोटल सैंपल स्पेस की एलिमेंट 4 जमा 6 10 होंगे ना, तो टोटल सैंपल स्पेस की एलिमेंट कितने आएंगे? 10 आएंगे। व्हाट इज द सेलेक्टिंग ऑफ ऑल द गर्ल्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, यानी ऑल गर्ल्स की हमने क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी को क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सर? ये तो सिंपल है जी। आपने 10 लेना है, यहाँ तक ओके। क्या लेना है जी? 10 लेना है। और 10 लेंगे, नहीं 10 नहीं लेंगे, सॉरी। टोटल गर्ल्स आपके 6 हैं, 6 में आपने पिक करना है 3, ठीक हो गया। और फिर टोटल 10 हैं। देखते जाइए, यहाँ पे दो तरह के कंसेप्ट होंगे। एक तो 6 में से आपने 3 लेने हैं, क्योंकि ये गर्ल्स की बात होगी, लेकिन वो गर्ल्स 10 में भी से तो है, तो इस वजह से 3 होगा। देखते ये दोबारा कंसेप्ट देखे। फॉर एग्जाम्पल ये डब्बा है, इसमें इस तरह 10 टोटल है, जिसमें 6 गर्ल्स है और 4 बॉयज़ है। आप इस तरह करोगे, एक तो आपने गर्ल्स में से उठाना है, लेकिन गर्ल्स में कितने उठाने हैं? 3, तो इस वजह से मैंने 6 कम्बिनेशन 3 लिखा। लेकिन देखिए, लेकिन वो आप 10 में भी से उठा रहे हैं। एक तो 6 में से 3 उठा रहे हैं, एक वही आप 10 में से भी उठा रहे हैं ना। बॉयज़ को साथ लेके चले तो आप 3 लेंगे। तो पी ऑफ ऑल गर्ल्स, आप आई थिंक आप कंसेप्ट में क्लियर होंगे। तो 6 कम्बिनेशन 3 का रिजल्ट 20 होता है, ये आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। और 10 कम्बिनेशन 3 का रिजल्ट होता है 120, 0 0 कैंसिल, 1/6 इसका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ऑल बॉयज़
अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑल बॉयज की फाइंड करनी है। अब देखिए यहां पे भी सेम कंसेप्ट होगा। एक होगा बॉयज, बॉयज तादाद में कितने हैं? 4। ठीक हो गया, बॉयज की तादाद कितनी है? 4। लेकिन सेलेक्ट आपने कितने करने हैं? 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑल द गर्ल्स? ठीक हो गया। जब बॉयज 4 है, बॉयज 3 एप्लीकेंट, लेकिन आपने वही 4 में से कितने बॉयज को उठाना है? 3। अब नीचे देखे, नीचे तो ये आपस में क्या है? मिक्सचर है। यहां पे मिक्सचर में टोटल कितने हैं? 3। लेकिन आपने उठाने उस 10 में कितने उठाने हैं? आपने 3 को उठाना है ना, तो 3 को उठाएंगे। 4 कॉम्बिनेशन 3 का रिजल्ट होता है 4, या फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं आप, लेक्चर देके तो उसमें फार्मूला आएगा। इसका रिजल्ट होता है 120, तो ये आ जाता है 130। सिंपल है जी, ये बड़ा सिंपल है। थर्ड क्या है? एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी देखिए, एटलीस्ट 1 बॉय। अब मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, एटलीस्ट 1 बॉय। अब देखिए, अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं कि ऑल गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी प्लस ऑल बॉय की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की इक्वल होती है। यह बात नोट कर ले कि जो कहा हुआ है क्वेश्चन में, उनको अगर सम किया जाए, यानी जितने बॉयज है जितने गर्ल्स है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, या मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि ये हमेशा किसकी इक्वल होती है? 1 के। अब आपने एटलीस्ट किसकी बतानी है जी? 1 बॉयज की, एटलीस्ट 1 बॉय की। यहां पे मैंने गलती की, बहरहाल इसको नोट आउट ना करें। यहां पे आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 का जब भी कहा जाए, एटलीस्ट 1 बॉय या जो भी है उसका जब भी कहा जाए, हमेशा आप 1 से बकाया वैल्यू, बकाया गर्ल्स की है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स की आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 1 माइनस, और गर्ल्स के रिजल्ट मैंने क्या लेके आया था? शाबस 1/6, तो इसका रिजल्ट आएगा 5/6। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के लिए मैं हिस्सा मिटा देता हूं। ठीक हो गया जी, इसको डायरेक्ट इधर ही कर लेते हैं। ये भी सिंपल है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप देखते जाइए। पहले तो 6 मेन है, 8 वमेन है। 6 मेन और 8 वमेन, ये बात जहन में नोट कर ले। 6 मेन और 8 वमेन, तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 14। टोटल सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 14। अब देखिए, आपने उठाने कितने हैं? 5 उठाने हैं। क्या उठाने हैं? 5 उठाने हैं। दोबारा रिपीट करो, आपने उठाने कितने हैं? 5। तो अगर मैं 14 में से 5 उठाऊं तो मेरे पास टोटल वेज कितने बनेंगे? तो वो तो कॉम्बिनेशन आपको देता है कि जो टोटल है वो लिख दो, इधर 5 लिख दो, इसको फार्मूले से ओपन करोगे तो इससे 2002 आएगा। ऐसे तरीकों से मैं मेन और वमेन को एडजस्ट कर सकता हूं। ये 2002 ऐसे वे है कि मैं एक मेन रख दूं, एक गर्ल्स रख दूं, फिर मेन रख दूं, या 2 मेन पहले रख दूं। इस तरह इतने आपके वेज बन जाते हैं। यहां तक क्लियर जी। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर मोर मेन चूजन दैट वमेन, दैट 3 आर मोर वमेन, यानी जो मेन चूजन है, जो मेन सेलेक्ट हुए हैं, वो वमेन से कितने ग्रेटर है,
यानी वमेन से कितने ग्रेटर है? यहां पे आर के लिए आप इक्वलिटी डाल दोगे और वमेन के साथ मेन के लिए मैं यूज करूंगा एम, वमेन के लिए मैं यूज करूंगा डब्ल्यू। कितने ज्यादा है? यानी वमेन में 3 डाल दिया जाए तब ये मेन के बराबर हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर ये आपने किस तरह बनाया? देखिए ये एक तरतीब है, या आप इस तरह कहो कि मेन से 3 सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि तीन मेन ज्यादा है ना, वमेन में 3 ऐड होगा तब मेन बनेंगे। यहां तक क्लियर? अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो मेन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन अब आप देखें, अगर मैं क्या कर दूं, वमेन की तादाद, अब आप देखें, लेकिन मेन और वमेन को इकट्ठा आपने कितना लेना है? कितना लेना है? मेन और वमेन को इकट्ठा कितना लेना है? यानी मेन प्लस डब्ल्यू, दोनों को इकट्ठा तो 5 लेना था, क्योंकि आपने 14 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें मेन भी होंगे वमेन भी होंगे। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 मेन आ जाएंगे। ये 3 जमा 5 8 होगा, 2 से डिवाइड कर दे तो मेन की वैल्यू 4 आएगी। अब जब मेन 4 आएंगे तो वमेन कितने होंगे? वमेन तो 3 कम होते हैं ना। वमेन कितने कम होते हैं? 3 कम होते हैं। तो वमेन की तादाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वमेन क्या होगा? इसके मुकाबले में 1 होगा। अब हम इसके नंबर ऑफ वेज बनाएंगे। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, इस चीज की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। किस चीज की? द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर मोर मेन, 3 आर मोर मेन देन वमेन, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अब देखें टोटल मेन की तादाद कितनी है? टोटल मेन की तादाद 6। सेलेक्ट कितने हैं करने हैं मेन में? अब आपको मैं वैल्यू दी है 4। और टोटल वमेन की तादाद कितनी हो गई? टोटल वमेन की तादाद कितनी है जी? आई थिंक 8 है। लेकिन सेलेक्ट कितने करने हैं वो तो मैंने निकालनी है, कि इसी हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी मुझसे मांगी जा रही है, इसी हिसाब से इतने मेन है, इतने सेलेक्ट करने, इतने वमेन है, इतने सेलेक्ट करने हैं। अब टोटल भी लिखोगे ना, टोटल तो हमें पता है कि कितना है, नंबर ऑफ वेज टोटल कितने हैं? 2002। ये कुल कैलकुलेशन करोगे तो इसको 6000 यानी 60 के नीचे 1001 बनेगा। आसान सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कंफ्यूज। अ क्लास कंटेन 10 मैन, मैन की तादाद इक्वल हो गई 10। वमेन की तादाद कितनी है? वमेन के लिए W, वमेन की तादाद हो गई 20, ऑफ विच हाफ द मेन एंड हाफ वमेन हैव ब्राउन आइज। ठीक है, ब्राउन के लिए B, मेन के लिए M, लेकिन चूंकि हाफ है तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और ब्राउन वमेन आइज वाली कितनी होगी? 20 से 2 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन अगर टोटल सैंपल स्पेस को देखा जाए, यानी मेन और वमेन जिसमें दोनों है, वो कितने हैं? 10 जमा 20, टोटल तो 30 बना। मेन और वमेन की टोटल तादाद कितनी है? 30। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस चीज की? अ पर्सन, अ मेन, एक मेन लेना है और साथ में आर होगा, ब्राउन आइज। लेकिन उस देखिए 10 तो आदमी थे, लेकिन 5 की क्या थी? ब्राउन आइज थी। अब ये किस तरह होगा? अब आपने सिंपल क्या करना है कि हम टोटल मेन लेंगे, मेन की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्राउन आइज की प्रोबेबिलिटी, ये बी मतलब ब्राउन आइज, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे मेन एंड ब्राउन। अब देखिए हमारे पास तो मेन की तादाद कितनी है? मेन टोटल कितने हैं? 10।
लेकिन टोटल में आपने लेना है ना, 30 में लेना है, रिजल्ट तो 30 में होगा। ब्राउन की तादाद 5, लेकिन साथ तो मेन भी लेने हैं ना, ब्राउन के साथ आपने क्या लेने हैं, मेन भी लेने हैं, तो ये हो जाएगा 30। यहां तक क्लियर जी? अब देखें मेन विद ब्राउन आइज, अब इसको देखें, जो मेन भी है और ब्राउन आइज है वो तो 5 निकले हैं ना, तो क्या होगा नीचे 30। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो 2/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका बी पार्ट क्या कहता है, इसको सर रिवाइज करते हैं ताकि मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे दूं। 20 एडल्ट, 4 आउट ऑफ 7 आर मेन, 4 आउट ऑफ 7 आर वुमेन एंड 2 आउट ऑफ 13 आर मैन। ये आपको प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन हो गई, ये प्रोबेबिलिटी आपको पहले से क्या हो गई, गिवन हो गई। एंड 2 आउट ऑफ जब भी होगा तो प्रोबेबिलिटी की बात होगी, आउट जब भी होगा तो प्रोबेबिलिटी की बात होगी। टोटल सैंपल स्पेस पहले देखिए, बी पार्ट को देखिए, टोटल सैंपल स्पेस तो कन्फर्म है वो 20 है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? अब वुमेन की प्रोबेबिलिटी, वो ये पी ऑफ डब्ल्यू मतलब वुमेन की प्रोबेबिलिटी, वुमेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 नीचे 20, क्योंकि नीचे टोटल लिखोगे। फिर अब आगे क्या कहते हैं, 13 मेन वेयर ग्लासेस। अब ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी, जो ग्लास पहन चुके हैं, अब देखिए ग्लास के लिए आप देखिए 13 मेन वेयर ग्लासेस, 13 मेन वेयर ग्लासेस, तो 13 मेन वेयर ग्लासेस। अब ये तरतीब किस तरह बनाएंगे, अब आप देखते जाइए। ग्लासेस, अब देखिए ये 4 है, ये 4 है, और फिर 2 आउट ऑफ 13 मेन वेयर ग्लासेस। अब देखिए इन चार में से भी दोनों तो ग्लासेस पहनी है, वो तो कन्फर्म है, लेकिन इस 4 में से भी कोई ग्लास पहनेगा तो इस तरह आएगा 4 + 2 नीचे 20, इसका रिजल्ट आएगा 3/10। अब वुमेन की बात होगी, वुमेन ने भी ग्लासेस पहनी है। एक वुमेन तो हमने निकाला है, एक वुमेन ग्लास के साथ है, यानी उसने ऐनक पहनी हुई है, वो तो खुद आपको बता रहा है कि 4/20, वो 1/5। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप अ वुमेन आर सम हु वेयर ग्लासेस। वुमेन आर ग्लासेस, आपसे ये मांगा जा रहा है, वुमेन आर ग्लासेस। ये तो सिंपल फार्मूला होगा जी, जो वुमेन की प्रोबेबिलिटी है वो लिखोगे, फिर प्लस करोगे, किसके साथ प्लस करोगे, ग्लासेस में भी लेने हैं जी, 3/10, फिर -1/5, तो इससे आ जाएगा 9/20। बहरहाल ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम रिपीट कर दे तो आपको कुछ भी इसमें मुश्किल नज़र नहीं आएगी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।